कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़कर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ देख सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली अपलोड होता है, जो आपके आने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार टीचर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंथली वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर करें, जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिल सके। बिहार सरकार पशुपालकों को जागरूक कर सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए किसकी सहायता लेगी? देखिए दोस्तों, सरकार जो है पशुपालकों को सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं उसके प्रति जागरूक करने के लिए जो है जीविका दीदियों की सहायता लेगी। जीविका दीदियां पशुपालकों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री अफाक आलम हैं। बिहार के कितने संग्रहालयों में पुस्तकालय खोले जाएंगे? बिहार सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। बिहार में जितने भी संग्रहालय हैं उनमें पुस्तकालय भी खोले जाएंगे। तो बिहार के 15 संग्रहालयों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। बिहार की कौन सी महिला एशियाई डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार की कौन सी महिला एशियाई डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आदरी की सदस्य सचिव बनाई गई हैं? तो ये डॉक्टर अस्मिता गुप्ता हैं। इन्हें एशियाई डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट का सदस्य सचिव बनाया गया है। बिहार के किस विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 98.8 एफएम ग्रीन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार दिया गया है? तो सबौर कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 19.8 एफएम ग्रीन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह पुरस्कार दिया है। बिहार तलवारबाजी संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो बिहार तलवारबाजी संघ की नई अध्यक्ष सुष्मिता रतन बनाई गई हैं। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो देखिए, बागवानी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बागवानी की प्रदर्शनी में बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य संस्थान ने बिहार के कितने मछुआरों को बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य संस्थान ने बिहार के 2 मछुआरों जो है कौन कौन है, सुपौल के गिरधारी मुखिया हैं तथा बेतिया के नितिन भारद्वाज को सम्मानित किया है बेस्ट फिश फार्मर अवार्ड से। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीत लिया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक का खिताब जीत लिया है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोरिया ओपन के इतिहास में पुरुष युगल स्पर्धा का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। इस जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियानतो को हराया है। भारत ने कार्बेट आईएनएस कृपाण किस देश को सौंप दिया है? हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज कार्बेट आईएनएस कृपाण को वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंप दिया गया है। आईएनएस कृपाण 32 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दिया था, जिसे अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। भारत ने वियतनाम को रक्षा तकनीकी क्षमताओं के निर्माण में भी मदद कर रहा है, जिसके लिए $5 मिलियन का अनुदान भी दिया है। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसकी राजधानी हनोई है। किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी, जिससे वो स्कूटर खरीद सके। यह पहल मिशन शक्ति फेडरेशन लीडर्स और सीएसएस के लिए 2 पहिया वाहनों तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करती है। सरकार की ओर से इस योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 528 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो देखिए, सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को गांधीनगर गुजरात में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल जनता के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में सेमीकंडक्टर की निर्माण प्रक्रिया और इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह प्रदर्शनी हर महीने 30 तारीख तक खुलेगी।
तीसरी G20 डिजास्टर रिस्क डिस्कशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत की अध्यक्षता में तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क डिस्कशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में किया जा रहा है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष प्रतिनिधि सुश्री ममी मुजिटोरी ने इस बैठक को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि ने जलवायु संकट, राष्ट्रीय वित्त योजना पर भी चर्चा की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो भारत के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। त्रिनाद टेस्ट में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में दूसरा विकेट लेते ही अश्विन के 712 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हो गए। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हरभजन के नाम 711 विकेट हैं। इसमें एशियाई लोन की ओर से लिए गए 4 विकेट भी शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ियों में अब विकेट के मामले में सिर्फ अनिल कुंबले 953 से पीछे हैं। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को राजकोट के पास हीरासर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 1405 करोड़ की लागत से 1500 एकड़ क्षेत्र में बने इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सौराष्ट्र क्षेत्र की वाणिज्यिक राजधानी राजकोट शहर से 30 किलोमीटर दूर है। यह 14 विमानों को पार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राजगीर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, यहाँ पे 14 हवाई जहाजों को क्या किया जा सकता है दोस्तों? पार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा जेवर आदि शामिल है। इनमें से 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पाकियोंग, कालाबुरागी, ओरवाकाल, कुर्नूल, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा और शिमोगा में चालू कर दिया गया है। ठीक है, तो 21 जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे क्या करेंगे दोस्तों? बनाए गए हैं। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो राजस्थान की रहने वाली गौरांशी ने ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 2021 में डेफोल्टियाड में गौरांशी ने स्वर्ण पदक जीता था। ब्राजील में चल रही डेफ एंड डब बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जापान को 3-1 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने रियल टाइम निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के महिपालपुर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर में नव विकसित विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। सीएसएफ ने सभी 66 हवाई अड्डों के सुरक्षा संचालन नियंत्रण केंद्रों को एकीकृत करते हुए एक एकीकृत विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। यह अपनी तरह की पहली विमानन नियंत्रण प्रणाली है जिसका उद्देश्य वास्तविक समय के आधार पर सुरक्षा कार्यों की निगरानी करना है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है जो देश में LGBTQ+ समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसके तहत लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। नया कानून लिंग परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाता है। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत ने। भारतीय टेस्ट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने त्रिदिनाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट की दूसरी पारी में 12.2 ओवर में 100 रन पूरे कर विश्व रिकॉर्ड क्या कर दिया दोस्तों? तोड़ दिया है। ठीक है, तो सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। किस भारतीय गोल्फर ने 2023 ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में किसी भारतीय द्वारा अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ इतिहास रचा है? तो शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में आयोजित 2023 ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में किसी भारतीय गोल्फर द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। उल्लेखनीय है कि वो कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए शुभंकर शर्मा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैमरून यंग के साथ संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर रहे हैं। शुभंकर शर्मा का गृहनगर झांसी है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 2023 ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता यूएसए के ब्रायन हरमन रहे हैं।
तो दोस्तों यह रहा 24 और 25 जुलाई 2023 के बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।